देसी खाने में विदेशी मसाले। सुबह के 6 बजे राधा गैस पर चाय का बर्तन चढ़ाकर मोबाइल में सोशल मीडिया पर मैसेज चेक कर रही थी। तभी एक मैसेज देखकर वो चौंक जाती है। अरे देखो तो क्या मैसेज आया है। इसका मतलब आज तक हम जो मसाले डालकर खाना बना रहे हैं वो सब ठीक नहीं था। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ ये सोशल मीडिया ना आता तो लोगों को इतनी जानकारी कभी मिल ही ना पाती। हम तो भाई वैसे ही लकीर के फकीर बनकर रह जाते। अब इतना काम का मैसेज आया है, इसे अपने तक सीमित रखना तो स्वार्थी होना कहलाएगा। ऐसा करती हूँ, इस मैसेज को अपनी सहेलियों में, रिश्तेदारों में, फैमिली में सबको भेज देती हूँ। भाई अच्छी चीजों का फायदा तो सबको मिलना चाहिए। नेक विचार मन में आते ही राधा सोशल मीडिया पर मिले हुए इस ज्ञानवर्धक मैसेज को अपने यार, दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार सब में फॉरवर्ड कर देती है। चलो कम से कम मेरे इस मैसेज को पढ़कर लोगों के फेफड़े, लीवर, आंतें खराब होने से बच गए। वरना हम हिंदुस्तानी लोग तो मसाले के मामले में इतने दिलदार हैं कि हमारा बस चले तो पानी को स्वादिष्ट बनाने का मसाला भी ढूंढ निकाले। अरे भाई ऐसा क्या मैसेज मिल गया श्रीमती जी आपको सुबह सुबह, जो आप गैस पर उबलती चाय छोड़कर मोबाइल में फॉरवर्ड खेलने लगी? वैसे किसी ने कहा है कि हीरे की असली परख जौहरी के पास होती है। अब जब मेरी शादी ही लोहार के साथ हो गई है तो ये लोहार क्या जाने हीरे की क्या अहमियत है। हाँ भाई हम तो लोहार ही सही है। तो क्यों नहीं कोई सुनार ढूंढ लिया था तुम्हारे पिताजी ने? उस समय तो तुम्हारे पिताजी ऐसे दर्शा रहे थे जैसे अपनी बेटी नहीं ब्याह रहे, गाय विदा कर रहे। तुम भी गर्दन झुकाकर, पलके बिछाकर देवी सीता सी नजर आ रही थी। अरे मुझे क्या पता था कि ससुर जी की ये गाय मरखन ही निकलेगी। अब देखो दिन भर सिंग उठाए माने को घूमती रहती है। हाँ तो परमेश्वर भेजी तो गाय ही थी हमारे पिताजी ने। तुम्हारे कर्म ही ऐसे कि बेचारी मरखनी हो गई। अरे यार तुम क्या सुबह उठकर मिर्ची के जूस से कुल्ला करती हो जो मुंह खोलती है आग निकलती है तुम्हारे मुंह से? देखो जी सुबह सुबह ना मेरा मूड खराब मत करो, वरना आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि लड़ाई में आप मुझसे जीत नहीं पाओगे। सारा मूड खराब करके रख दिया। चुप तो होंगे नहीं जब तक मैं आपको बता नहीं दूंगी। ये देखो सुबह सुबह इतना अच्छा सोशल मीडिया पर मैसेज मिला है मुझे जिसमें मसाले के बारे में जानकारी दी गई है। मैं तो ये जानकर हैरान हूं कि हमारे हिंदुस्तानी मसाले जिन्हें हम हर खाने में डालकर अपनी पीठ थपथपाते हैं वास्तव में किसी काम के नहीं है। वहीं दूसरी ओर ये विदेशी मसाले हैं, इन्हें खाकर ही विदेशियों की सेहत हमसे कई गुना बेहतर रहती है। अब आप ही देख लो, इंडिया में हर दूसरे आदमी के पेट से तोन बाहर निकली दिख रही है। किसी विदेशी की तोन लटकती देखी है आपने? और तो ये आदमी बुढ़ापे तक जवान दिखाई देते हैं और उनकी फिटनेस के तो क्या कहने। और हमारे यहाँ तो 21-22 साल का जवान आदमी भी अधेड़ नजर आता है। सर के बाल पक रहे हैं, घुटने की हड्डियां चटक रही है, जितना कहा जाए उतना कम है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो मसालों की वजह से हो रहा है? धन्य हो, कहां से लाती हो इतना ज्ञान? तुम्हें भी मिल जाएगा ज्ञान बच्चे। तुम थोड़ा सा अपनी आंख, नाक, कान खुले रखो। सोशल मीडिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तुम्हें भी एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से तुम अपनी सेहत सुधार सकते हो। अरे भाई तुम ही सुधारो ये सोशल मीडिया के मैसेज पढ़कर अपनी सेहत। हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है। और वैसे भी ये विदेशी मसाले, विदेशी खाना ये सब हमारे बस का नहीं है। हम तो देसी आदमी है, देसी खाना खाते हैं, देसी मसालों के साथ देख लो एकदम फिट एंड फाइन है। आए बड़े फिट एंड फाइन। आधी रात तक नींद नहीं आती। हर दूसरे दिन कब से इनका पेट खराब रहता है। जोड़ों के दर्द के कारण घुटनों की मालिश कर करके मेरे हाथ अकड़ गए और बातें कर रहे हैं फिटनेस की। तुमने कुछ कहा क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही हो। अरे नहीं कुछ नहीं, इतनी नोकझोंक काफी है आज के लिए, वरना बाकी की लड़ाई लड़ने के लिए फिर आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ जाएगी। राधा की तीखी जुबान और कसीले स्वभाव से पति निमिष बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए बात को आगे बढ़ाए बिना वो चाय का कप लेकर बाहर बालकनी में बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लगता है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर अभी अभी आए मैसेज को पढ़कर क्रांति के मूड में आ चुकी राधा अपनी रसोई में बदलाव करने के बारे में सोच रही थी। अब इन्हें क्या पता कि रसोई से ही परिवार के लोगों की सेहत निर्धारित होती है। मैं अपनी रसोई में जैसा खाना बनाऊंगी परिवार के लोगों की सेहत वैसी ही तो रहेगी। और वैसे भी इंजीनियर बाबू को आज तक अपने आगे किसी की बात ठीक लगी है जो आज लग जाएगी? जो मेरे परिवार के लिए सही है मैं तो वही करूंगी। और अब से हमारे घर में खाना बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ विदेशी मसालों से ही बनेगा। अरे भाई किसने कहा कि अंग्रेजों की सारी चीज बुरी होती है? जो चीज सीखने लायक हो उसे अपना भी लेना चाहिए। पति के इनकार करने के बाद भी राधा अपने देसी मसाले को विदेशी मसाले से बदलने का पूरा मन बना चुकी थी। लेकिन समस्या ये थी कि हमारी स्वर्ण गृहिणी राधा रानी को अब ये तो पता नहीं था कि ये विदेशी मसाले आखिर है कौन से। ध्रुव बेटा एक बात बता,
ये जो तुम चाउमीन, पिज्जा, बर्गर वगैरह खाते हो ना, इसमें कौन से मसाले डलते हैं? हाँ, अब तो ऐसे पूछ रही हो जैसे आपने कभी बर्गर बनाया नहीं है। जो मसाले डालकर आप बनाती हो वही डालते हैं। कैसी अजीब सी बातें कर रही हो आप। अरे बेटा, मेरा छोड़ना, मेरा क्या है, मैं तो तुम्हारे नूडल्स में भी हल्दी और जीरा का छौंक मारती हूँ, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि ये विदेशी लोग जो अपने देश में नूडल्स, पास्ता, पिज्जा वगैरह बनाते हैं, उसमें कौन से मसाले डालते हैं? मम्मी, उनके खाने में विदेशी मसाले का इस्तेमाल होता है, जैसे अजीनोमोटो, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सॉसेज, मेयोनीज, पार्सले, बे लीफ, थाइम वगैरह। एक बात बताओ, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? जैसे हमारे इंडिया में हर डिश में अलग तरह के मसाले का इस्तेमाल होता है, वैसे विदेश में भी जैसा खाना उसी के हिसाब से मसाले डालते हैं। हाँ, आप क्या विदेशी खाना बनाने का रेस्टोरेंट खोलने वाली हो जो इतना रिसर्च कर रही हो? आप अपना पूरी पराठा बनाओ ना मम्मी, वही अच्छा बनाती हो आप। विदेशी खाना विदेशियों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, मुझे पता है मुझे क्या बनाना है, ज्यादा ज्ञान मत दे, जितना पूछा है बस उतना बताया कर। अगले ही दिन राधा सभी विदेशी मसाले की एक लिस्ट बना लेती है और इंटरनेट से उन्हें ऑर्डर कर देती है। अरे बड़े महंगे ये विदेशी मसाले, तो अच्छा खासा चूना लग गया खरीदने में। और ये क्या है? पार्सले, लगता तो धनिया पत्ती की तरह ही है। हमारे यहाँ तो सब्जी वाले ऐसे ही मुफ्त में पकड़ा देते, और ये देखो कितनी महंगी मिली। अब समझ में आया, ये विदेशी धनिया का पत्ता है और कुछ नहीं। ये चिल्ली फ्लेक्स तो वही है जैसे हमारे यहाँ हरी मिर्च, लाल मिर्च होती है, वैसे ये उनकी मिर्च होगी। ये अजीनोमोटो की शक्ल कुछ नमक से मिल रही है, नमक की जगह अजीनोमोटो डालूंगी। और ये अरेगानो तो बिल्कुल, हाय ये तो कसूरी मेथी है। सब समझ गई, ये सारे मसाले है वही, बस हमारे हिंदुस्तानी मसाले का विदेशी वर्जन है। इनके इस्तेमाल के बारे में जानने के लिए तो मुझे अब इंटरनेट पर ज्यादा दिमाग खपाने की भी जरूरत ना है। आज से ही इनका इस्तेमाल करके खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। शाम का समय था, राधा रसोई में अपने विदेशी मसाले के साथ खाना पका रही थी। क्या बात है, आपने तो पूरा मसाले का सेक्शन चेंज कर दिया। रसोई बड़ी बदली बदली नजर आ रही है। हाँ तो बेटा, अपनी माँ को किसी से कम समझता है क्या तू? माना कि हमें ये विदेशी खाने और मसाले के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बेटा समय के साथ खुद के अंदर बदलाव भी तो करना चाहिए ना। मैं बाकी औरतों की तरह नहीं हूँ, मैं तो बदलते जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ, अजीनोमोटो चम्मच भर के निकाला है आपने, क्या करने वाली है इसका? देख नहीं रहा तू, बैंगन का भरता बना रही हूँ, इसी में डालूंगी और नहीं तो क्या। अरे मम्मी, मेरा बेड़ा गर्क कर दोगी पूरी सब्जी का आप। आपको पता भी है अजीनोमोटो क्या भला है? अरे चुटकी भर डाला जाता है और आप चम्मच भर के डाल रही हो, करना क्या चाह रही हो आप? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, बस देख रही थी तुझे मसाले के सिर्फ नाम पता है या इनका इस्तेमाल करना भी जानता है। देख, मेरे टेस्ट में तो बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास हुआ है बच्चा। मम्मा एक बात बताओ, खाना चाहे इंडियन हो या चाइनीज या फिर इटालियन, नमक के बिना तो नहीं बन सकता। आपने क्या किचन में से नमक भी उठाकर बाहर फेंक दिया? बिना नमक के भी कोई खाना बनता है क्या? हाँ बेटा, वो मैं जानती हूँ, वो जब मैंने पूरे रसोई के मसाले उठाकर फेंके ना तो गलती से वो भी फेंक गया। अभी बाजार से मंगवा लेती हूँ ना। माँ का खाना बनाने का स्टाइल देखकर ध्रुव अपना सर पकड़ लेता है और रसोई से बाहर निकल जाता है। मम्मी, आपका ये एक्सपेरिमेंटल खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। आप ऐसा करो, पापा को ही खिलाना। मैं तो आज भूख हड़ताल पर हूँ। अभी तुझसे मैं कह दूं कि बाजार से जाकर चाइनीज खाना खा ले तो 2 मिनट की देरी नहीं करेगा। और यहाँ मैं इतनी मेहनत से देसी खाने में विदेशी मसाले डालकर पौष्टिक और हेल्दी खाना बना रही हूँ, तो तुझे नखरे सूझ रहे? माँ की मेहनत की कोई कदर ही नहीं है आजकल के बच्चों को। मम्मा, आप देसी खाने में देसी मसाला डालकर बनाओ, और वैसे भी कौवा हंस की चाल चलता हुआ अच्छा नहीं लगता। मुझे विदेशी मसालों का स्वाद चाहिए होगा तो मैं बाहर जाकर इटालियन या चाइनीज ऑर्डर करके खा लूंगा। कम से कम घर के खाने का सत्यानाश तो नहीं होगा। इन दोनों बाप बेटे को मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। अरे इतनी चिंता करती हूँ इनकी फिक्र में दिन रात घुलती रहती हूँ, लेकिन ये दोनों बाप बेटे दिन रात मेरी टांग खींचने में लगे रहते हैं। किसी ने सही कहा, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। इन्हें कभी मेरी कदर समझ में नहीं आएगी। अरे भाग्यवान, इतने बढ़िया टमाटर मिल रहे हैं बाजार में, सूप बनाकर पिला दो आज। पति की बात सुनकर राधा शाम को विदेशी मसाले डालकर सूप बनाकर तैयार कर देती है। निमिष को जैसे ही पीने के लिए सूप मिलता है वो अपना माथा पकड़ लेता है।
अरे ये क्या डाला है इसमें तुमने? इतना बेस्वाद सूप आज तक नहीं पिया मैंने। जाइए, इतनी मेहनत से आपके लिए चाइनीज स्टाइल में टोमेटो सूप बनाया मैंने, और आपने उसमें भी कमी निकाल दी। सूप में क्या सोया सॉस डाल दी तुमने, जो उसका रंग और स्वाद ऐसा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चाइनीज सूप में जो भी डालते हैं ना, मैंने सब कुछ डालकर सूप बनाया है। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने की? सत्यानाश कर दिया तुमने पूरे सूप का। मुझसे तो अब ये नहीं पिया जाएगा भाई। जब देखो तब बातें ही सुनाते रहते हैं। ऐसा करती हूँ, कल अपनी सहेलियों को खाने पर बुला लेती हूँ, उन्हें अपने हाथ का ही स्पेशल विदेशी मसाले वाला देसी खाना टेस्ट कराऊंगी। बाहर वाले ही अब हमारे घर के लोगों की अकल ठिकाने लगाएंगे। रात को डिनर में। अरे भाई राधा, तुम इतने सालों से खाना बना रही हो, अचानक से ये क्या हो गया है तुम्हें? नमक मिर्ची का अनुपात भूल गई हो क्या? कैसा मिट्टी जैसा स्वाद आ रहा है खाने में। लो जी, कर लो बात। इनके लिए मैंने इंपोर्टेड मसाले डालकर स्पेशल देसी खाना बनाया, और इन्हें यह मिट्टी के स्वाद जैसा लग रहा है। आप लोगों के लिए तो इंसान अपनी जान भी दे देना तो भी आपको संतोष नहीं होगा। जानते भी हो क्या क्या डाला है मैंने इसमें? रहने दो, बताऊंगी तो भी कौन सा समझ जाओगे आप। आप ना हल्दी, धनिया और जीरा खाने वाले लोग पार्सले, थाइम, ऑरेगनो ये सब समझ नहीं पाओगे। रहने दो पापा, वाकई मम्मी ने मेहनत तो करी है, कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है। खा लेते हैं वरना उन्हें बुरा लगेगा। अरे बेटा, मैं इतने सालों से खा ही तो रहा हूँ। तुम्हारी माँ अगड़म बगड़म जो भी बनाकर देती है सब पचा ही रहा हूँ ना इतने सालों से। हाँ, ये बेस्वाद भरता भी पचा लेंगे। अगले दिन राधा ने अपने विदेशी मसालों का कौशल दिखाने को अपनी सहेलियों को इनवाइट कर लिया था। अरे राधा, ये कैसी चाय बनाई है भाई तूने? हम कोई मरीज है जो तू काढ़ा बनाकर ले आई हमारे लिए? तू ना बढ़िया से अदरक इलायची डालकर चीनी वाली चाय बनाकर पिला। अरे तुम लोगों को पता नहीं है क्या? ये अदरक, इलायची और गरम मसाला डालकर जो हम लोग चाय बनाकर दिन में 4 टाइम पीते हैं ना, आधी बीमारियों की जड़ तो यही है। अगर चाय पीनी भी है ना तो ऐसी हर्बल टी पीनी चाहिए। तुम्हें पता है, ये मैंने विदेशी मसाले थाइम की हर्बल टी बनाई है। थाइम का रेट पता है कितना है? लेकिन जब भाई बात सेहत की हो तो पैसों के बारे में सोचना तो बेवकूफी होगी। और मैं तो ना अब ये बेकार इंडियन मसाले इस्तेमाल ही नहीं करती। तुम लोग मेरे किचन में जाकर देखो तो A to Z विदेशी मसाले ही रखे हुए मिलेंगे। देसी मसाले तो उठाकर मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दिए। भाई मुझे तो अपने परिवार की सेहत का ख्याल है। अगर तुम भी अपने परिवार की सेहत अच्छी रखना चाहती हो ना तो मेरी मानो तो आज से ही देसी मसाले छोड़कर विदेशी मसाले डालना शुरू कर दो। राधा की बातों से बाकी औरतें तो सहमत हो रही थी, लेकिन रूपा जो स्कूल में भूगोल की टीचर थी, उसे राधा की बातें कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। क्या बात कर रही है राधा? तेरे कहने का मतलब है हमारी हल्दी, मेथी, धनिया, दालचीनी सब बेकार है? और नहीं तो क्या, बदलते जमाने के साथ तुम लोग भी अपने मसाले में बदलाव लेकर आओ। बातों ही बातों में राधा ने अपनी सहेलियों के लिए खाना लगा दिया था। क्या बनाया है आज तूने खाने में? मटर पनीर और पंजाबी छोले। अरे वाह, तेरे हाथ का मसालेदार मटर पनीर और छोले खाकर तो आज मजा ही आ जाएगा। एक बात कहूं, ये पंजाबी छोले और मटर पनीर ना तो बहुत बढ़िया बनाती है। राधा जल्दी जल्दी सहेलियों के सामने खाना परोसती है, लेकिन खाने की शक्ल देखकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैंने तेरे खाने की इतनी तारीफ की और तूने आज ही खाने का रंग रूप बिगाड़ दिया। अरे ये कैसा खाना बनाया है यार, सब्जियों में रंग ही नहीं दिखाई दे रहा। खाने की शक्ल देखकर मेरी तो भूख ही मर गई यार। अरे अभी बताया ना मैंने तुम लोगों को कि मैंने देसी नहीं विदेशी मसाले से खाना बनाया है, इसीलिए खाने का रंग और स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है। अरे खाकर तो देखो, मुझे पूरा यकीन है तुमको बहुत पसंद आएगा। राधा के बार बार कहने पर सभी सहेलियां खाने का पहला कौर अपने मुंह में रखती हैं। अरे यार क्या बनाया है ये तूने? मसाले डालना भूल गई थी क्या आज? इतनी अच्छी रेसिपी थी तेरी, विदेशी मसाले के चक्कर में सत्यानाश करके रख दिया छोले का। मुझे भी ये मटर पनीर चखा तो बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है। क्या डाल दिया है तूने इसमें? मैंने तो चिली फ्लेक्स, ऑरेगनो, पार्सले, नमक डालकर बनाया था। सोचा तुम लोगों को ये विदेशी फ्लेवर पसंद आएगा, लेकिन तुम लोग भी बिल्कुल वही कर रही हो जो मेरे बेटे और पति ने कहा। इंडिया के लोग ना कभी विदेशी स्वाद को समझ नहीं सकते। राधा, ये विदेशी मसाले हैं,
हम नहीं कह रहे कि ये खराब है, बल्कि जब हम विदेशी खाना खाने होटल में जाते हैं तो खुशी खुशी यही मसाले वाला खाना खाते हैं। लेकिन तुमने देसी खाना बनाया है। छोले और पनीर देसी मसालों के साथ बनाए जाने वाले देसी डिश है। उस पे तुम ऑरिगेनो डालकर बनाओगी तो स्वाद कैसे लाओगी? छोले में स्वाद उसके चटक और सुगंधित मसालों के बिना आ ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह पिज्जा बनाने के लिए हल्दी और मेथी दाना नहीं डाल सकते। हर डिश की अपनी स्वाद की जरूरत होती है, उसी के अनुसार उसके लिए मसाले तय होते हैं। तूने मसाले बदलकर पूरे स्वाद के साथ ही छेड़छाड़ कर दी। अब तू ही बता, ये तेरे पकबके छोले कौन खाएगा? अरे यार, बात सिर्फ स्वाद की नहीं है, हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए ना। ऐसे रोज रोज इतने मसाले का खाना खाएंगे तो हमारी आंतें सड़ जाएंगी। तो ये कहना चाह रही है कि हमारे इंडियन मसाले खाकर बीमारियां होती हैं और विदेशी मसाले खाने से हेल्थ बढ़ती है, यही मतलब है ना तेरा? हाँ, बिल्कुल यही बात है। मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा है और ग्रुप में भेजा भी तो था, लेकिन लगता है तुम लोग ना मैसेज पढ़ते नहीं हो मेरा। राधा की बात सुनकर रूपा मुस्कुरा देती है। अरे मेरी भोली सहेली, ऐसे ही सोशल मीडिया के भ्रमित करने वाले मैसेज को इतना सीरियसली लेगी तो कैसे चलेगा? किसी भी जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं होता। एक बार उसने बताए गए फैक्ट को चेक करना जरूर चाहिए। आजकल लोग ऐसे ना गलत मैसेज भेजकर तुम्हारे जैसे लोगों को भ्रमित करते हैं। जिन मसालों को तुम बीमारियों का घर समझ रही हो ना और बेकार बता रही हो, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, उन्हीं मसालों के कारण भारत का नाम देश विदेश में बड़े शान से लिया जाता है। हमारे मसाले सिर्फ स्वाद और सुगंध नहीं देते, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है। हल्दी, इलायची, दालचीनी सबका दवाइयों में इस्तेमाल होता है। सहेली की बात सुनकर राधा को अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तुम्हारा मतलब है हमारे देसी मसाले किसी से कम नहीं है? बिल्कुल सही सुना तुमने। हमारे देसी मसाले तो हमारी शान है। हर चीज की अपनी जरूरत है। जहाँ देसी खाने में देसी मसाले स्वाद डालते हैं, तो वहीं विदेशी खाने की जान उनके अपने मसाले हैं, जो स्वाद में हल्की कम चटक और कम सुगंध वाले होते हैं। रूपा की बात सुनने के बाद राधा ने विदेशी मसाले इस्तेमाल करने की जिद छोड़ दी थी और एक बार फिर उसकी किचन देसी मसालों से महक रही थी।